दोस्तों ऐसा है, जब भी नए लोकेशंस नए तरीके से डेवलप होने शुरू होते हैं ना, तो वो टाइम होता है उस लोकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करने का या फिर प्रॉपर्टी बाय करने का। लेकिन ये थ्योरी जो है ना सबको समझ में नहीं आती है कि कब कौन से लोकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब हम नए लोकेशंस पे जाते हैं तो रोड्स अच्छे नहीं होते, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, अवेलेबल ऑटोज़ नहीं होते, अवेलेबल ट्रेन्स नहीं होती, बसेस नहीं होती, और फिर लोग जो है ना उस लोकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करने का अवॉइड करते हैं और फिर डेवलप्ड एरिया में जो है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर उससे होता क्या है, डेफिनेटली प्रॉपर्टी आप अच्छी बाई कर लेते हो, लेकिन उसमें जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना, उतना एप्रिसिएशन मिल नहीं पाता है। इसीलिए हमेशा से ही नए लोकेशंस पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन लोगों को ये थ्योरी समझ में नहीं आती। वैसा ही जो है वाशी के साथ हुआ, नवी मुंबई के साथ हुआ। 90s में जब नवी मुंबई डेवलप होनी शुरू हुई तो सबसे पहले लोकेशन था वाशी, लेकिन हमारी हार्बर लाइन की जो लोकल ट्रेन थी ना, वो सिर्फ आती थी मानकुर तक। तो उसके आगे अगर किसी को आना है तो मानकुर से जो है ना ऑटो या फिर बस के ज़रिए या फिर टैक्सीज के ज़रिए जो है ना वाशी आना होता था, और लोगों को वो हेक्टिक लगता था और वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वाशी अच्छे से डेवलप होगा। हालांकि उस वक्त जो है ना वाशी में काफ़ी कम प्राइजेस थे, पर खैर आज की डेट में अगर हम वाशी देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गया और प्रॉपर्टी के प्राइजेस काफ़ी आसमान तक पहुंच गई। वैसे धीरे 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 नवी मुंबई आगे तक डेवलप होने लग गया और साथ ही साथ पनवेल भी डेवलप होने लग गया। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो पनवेल भी जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने लग गया। तो उसके आगे एक लोकेशन आता है जिसका नाम है रसायनी। रसायनी के जो है कई सारे वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, डिटेल्स आप लोगों के साथ दी थी। रसायनी में क्या ऐसी चीज़ें जिस वजह से लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो रसायनी में जो है रेंटल इनकम अच्छा है। पनवेल के बाद में जो लोकेशन आता है जो अच्छे से डेवलप होने वाला है वो रसायनी है। रसायनी के ऐसे कई सारे पॉइंट्स है। उसका एक जो पहले के वीडियो का लिंक था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको रसायनी के वैल्यूज़ पता चल जाएगी। और आज फिर से मैं रसायनी आया हूँ। रसायनी का एक प्रोजेक्ट आपको शेयर करने वाला हूँ। क्रिकॉन ग्रुप का जो है ये प्रोजेक्ट है। क्रिकॉन ग्रुप का अपना 21 साल का एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में। अब तक जो है 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए, हैंड ओवर किए हैं, और उन्हीं का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ है रसायनी में। थोड़ा सा लोकेशन बता देता हूँ, फिर हम प्रोजेक्ट देखने चलते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ ना, ये रोड है, तो मेरे इस तरफ आता है हमारा मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे, और इस तरफ जाते हैं तो हमारा आता है कोकण हाईवे। तो एग्जैक्टली रसायनी जो है ना इन दो रोड के बीच में सेटल्ड है। तो इस तरफ जाएंगे तो हम कोकण रोड को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरफ जाएंगे तो हम पुणे रोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दो रोड के बीच में ये रसायनी आता है। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो इसी रोड के सामने यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिकॉन ग्रुप का जो है ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी डिटेल जो आप लोगों के साथ में शेयर करने। जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सबसे पहले सैंपल फ्लैट जो है आपके साथ शेयर करूँगा। इस प्रोजेक्ट में जो है 1 BHK और 2 BHK के दो कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, लेकिन 1 BHK में आपको दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे और 2 BHK में जो है 3 अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। प्राइसिंग और बाकी की डिटेल जो है आगे दे दूँगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन सबसे पहले फ्लैट दिखा देता हूँ। अभी मैं जिस लोकेशन पर रुका हूँ ये है 1 BHK। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 BHK का लिविंग रूम है, और एग्जैक्टली उस लिविंग रूम के बाहर स्पेशियस वाला जो है बालकनी हमें यहाँ पर देखने मिलता है। आराम से जो है टीपॉय लगा के 4 लोग जो है अपना इवनिंग टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, टी या कॉफ़ी के लिए या फिर डिस्कशन के लिए, क्वालिटी टाइम के लिए, डिस्कशन के लिए यहाँ पर बैठ के आराम से टाइम जो है अपना स्पेंड कर सकते हैं। इतना स्पेशियस बालकनी जो है इस लिविंग रूम के बाहर हमें अवेलेबल हो जाता है। लिविंग रूम में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है ये वाली जो वॉल है आपकी, यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, फिर चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम हो, टीवी हो, जो कुछ भी आपकी एंटरटेनमेंट की चीज़ है वो यहाँ पर आराम से इंस्टॉल हो सकते हैं। इस तरफ सामने की तरफ आप सिटिंग प्लेस बना सकते हैं, और बाहर की तरफ आपका जो आउटसाइड सिटिंग जिसे हम कहते हैं वो आप लगा सकते हैं। टीपॉय वगैरह भी जो है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो बीच में ऐसा स्पेस हमें देखने मिलता है जो सेपरेट करते हैं आपके वॉशरूम एरिया को और किचन एरिया को, लिविंग रूम को और बेडरूम को। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ, स्पेशियस वाला जो है यहाँ पर हमें शावर एरिया देखने मिलता है। शावर और WC जो है इसमें इंडिविजुअल्स देखने मिलेंगे, आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। डाइवर्टर हम यहाँ पर देख सकते हैं। शावर एरिया जो है आपका शावर का एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, एक डिज़ाइनर टाइल्स का कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है।
अप टू बीम लेवल तक जो है यहाँ पर सारी टाइल्स इंस्टॉल की है। डाइवर्टर का आपको यूज़ क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप इंस्टॉल करते हैं आपका गीज़र, तो आप गर्म और ठंडे पानी को जो एक ही डाइवर्टर से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे डाइवर्टर जो है देने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हैंड वॉश जो है यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है, और कुछ इस तरीके का पूरा जो है हमारा जो शावर एरिया था उसका सेटअप था। इस तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है WC। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उनका अगर वाटर प्रूफिंग का काम नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो है हम चॉइस कर सकते हैं हमें इंडियन या फिर वेस्टर्न कौन सा वाला कमोड जो है इंस्टॉल करके चाहिए, पर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में चॉइस मिल जाता है। अगर वाटर प्रूफिंग हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो WC मैंने जो है आपको दिखा दिया। अब जो है आपको मैं किचन दिखाता हूँ। तो किचन जो है प्रॉपर एक स्क्वायर टाइप का किचन हमें देखने मिलता है। प्लेटफॉर्म जो है इस तरफ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अप टू बीम लेवल तक किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी टाइल्स मिलने वाली है, ताकि आप कुछ भी कुकिंग करो तो उसकी वजह से जो धुआं होता है, उस वजह से जो स्टिकीनेस आता है वॉल पे, वो अगर होता है तो इसको जो है आप डायरेक्ट वॉश कर सको। इसीलिए ऐसे टाइल्स देने ज़रूरी होते हैं। आपका वॉश बेसिन जो होता है वो यहाँ पर फिट होने वाला है। आपका रेफ्रिजरेटर होगा वो इस तरफ फिट हो सकता है, ऑलरेडी यहाँ पर जो है उसका स्विच भी दिया हुआ है। एग्जैक्टली इस तरफ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसके बाहर भी हमें जो है एक छोटा बालकनी अवेलेबल हो जाता है। तो ये स्पेस मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इतना स्पेशियस वाला बालकनी जो है हम आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बालकनी का बेनिफिट क्या है वो आपको मैं आगे बेडरूम में बताता हूँ। तो यहाँ से अभी मैंने बेडरूम में एंट्री जो है वो कर ली। तो जो बालकनी हमने एक्सेस की थी किचन से, वही बालकनी जो है हम बेडरूम से एक्सेस कर सकते हैं। तो किचन और बेडरूम का जो है एक ही कंबाइंड बालकनी मिलेगा, जो दोनों भी जो रूम्स है हमारे, फिर किचन और बेडरूम है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक किचन में भी अच्छा वेंटिलेशन मिल जाता है, बेडरूम में भी अच्छा वेंटिलेशन मिल जाता है। और इस वाले फ्लैट में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका वार्डरोब स्पेस। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो है अंदर आपका वार्डरोब फिक्स हो जाएगा। तो बाद में जो है आपका सिर्फ बेड ही यहाँ पर सेट होने वाला है, जिस वजह से आपका बेडरूम काफ़ी स्पेशियस लगेगा। अक्सर क्या होता है बेडरूम में हम वार्डरोब लगाते हैं ऐसे प्लेन वॉल के सामने, तो वो बाहर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हर्डल क्रिएट होता है और फ्लैट जो है वो ना वो छोटे दिखने लग जाते हैं। लेकिन वार्डरोब का स्पेस है जिस वजह से आपका बेडरूम जो है वो बड़ा दिखेगा। तो 1 BHK जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब 2 BHK दिखा देता हूँ, बाकी की डिटेल्स आगे शेयर करूँगा और बाद में जो है प्राइसिंग भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लिविंग रूम जो है स्पेशियस वाला हम देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा जो है फ्रेंच विंडो आएगा। बाहर की तरफ जो टेरेस वाला एरिया है उसके बारे में आगे एक्सप्लेन जो है आपको करता हूँ मैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़ा सा स्पेशियस किचन हमें देखने मिलता है। इस तरफ प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने 1 BHK में बताया था, अप टू बीम लेवल तक टाइल्स, वॉश बेसिन, सब कुछ सिस्टम वैसा होगा। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका यहाँ पर जो है एक रेफ्रिजरेटर फिट हो सकता है, और वॉशिंग मशीन अगर लगाना है तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वैसे अलग से स्पेस भी दिया हुआ है। तो फिर से अगर मैं किचन से बाहर आता हूँ तो यहाँ पे बीच में जो स्पेस है वो सेपरेट करता है हमारे किचन, लिविंग रूम, दोनों बेडरूम और वॉशरूम को। तो यहाँ पर मैं अगर अंदर एंट्री करता हूँ तो एंट्री करते ही यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कंबाइंड जो है शावर एरिया और WC प्रोवाइड किया गया है। अच्छी डिज़ाइनर टाइल्स हमें यहाँ पर देखने मिलती है। शावर एरिया, शावर सिस्टम, डाइवर्टर, वो सब कुछ यहाँ पर हमें देखने मिलता है। कुछ इस तरीके का आपका जो है कॉमन वॉशरूम होने वाला है। उससे अगर बाहर आते हैं तो इस तरफ आता है हमारा कॉमन बेडरूम और इस तरफ आता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो कॉमन बेडरूम में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इसमें भी कैसा है, वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। तो वार्डरोब अंदर चला जाएगा, पूरा का पूरा बेडरूम आपका स्पेशियस रहेगा। सिर्फ आपका बेड जो है यहाँ पर लगेगा, बिकॉज स्टोरेज तो आपका अंदर चला जाएगा। इसके बाद आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों मैं मास्टर बेड की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से जो है हमारा मास्टर बेड स्टार्ट होता है। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम अगर अंदर आते हैं तो स्पेशियस यहाँ पे कंबाइंड हमें वॉशरूम देखने मिलता है, शावर एरिया देखने मिलता है, WC है। इसमें भी क्या है, अप टू बीम लेवल तक सब जगह जो है टाइल्स लगी हुई है। डाइवर्टर जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है, जिसमें आप ठंडा और गर्म पानी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते ही जो है हम देख सकते हैं ऐसा बड़ा सा बेडरूम प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ फ्रेंच विंडो जो है यहाँ पर देखने मिलता है। अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो फ्लैट था ये फर्स्ट फ्लोर पे है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर में
बाहर की तरफ जो है ना बड़े स्पेसेस, बालकनी, गैलरी जो है अवेलेबल होती है, लेकिन वो जो इन्वेंट्री होती है बहुत लिमिटेड होती है। तो इसमें काफ़ी सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, पर अभी भी कुछ फ्लैट अवेलेबल है जिसमें 2 BHK के बाहर ऐसा बड़ा सा गैलरी जो है, या फिर बालकनी हम कह सकते हैं, या फिर टेरेस ही कह सकते हैं, एक्चुअल में टेरेस ही पार्ट आता है, वो हमें एक्सेस करने मिल सकता है। उस तरफ जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम, किचन, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम, इन सभी से जो है ना आप ये आराम से इस तरफ का पूरा जो टेरेस है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर बेडरूम से मैंने बाहर एंट्री ली थी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किचन एरिया जो है वो देखने मिलता है। इस तरफ जो है हमारा लिविंग रूम का एरिया है। तो इतना स्पेशियस वाला जो है पूरा टेरेस हमें यूज़ करने मिलता है। तो ऐसे इन्वेंट्री जो है बहुत लिमिटेड है, फिर भी आप कॉल कर लीजिएगा, आपको जो भी डिटेल्स अवेलेबल होगी वो शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें जो है टोटल 168 रेसिडेंशियल्स बनने वाले। तो ऑफकोर्स इतने बड़े रेसिडेंशियल्स बनेंगे तो उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर काफ़ी सारे कमर्शियल्स बनाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ 30 लाख रुपये से जो है आपको शॉप्स या फिर गाले जिसे हम कहते हैं, या फिर कमर्शियल स्पेस जिसे हम कहते हैं, वो अवेलेबल हो सकता है। रेसिडेंशियल की प्राइसिंग मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रेसिडेंशियल्स के यहाँ पर रेंटल वैल्यू अच्छी है। आपके 20-22 लाख रुपए की फ्लैट की भी जो है ना 5 से 6,000 7,000 रुपये तक का रेंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आप अगर चाहे तो रसायनी में विजिट करके खुद कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर रेसिडेंशियल्स में 1 BHK का रेंटल क्या मिलता है, 2 BHK का रेंटल क्या मिलता है। मैंने जो स्टडीज़ की उसके अकॉर्डिंगली 1 BHK जो है एटलीस्ट आपको 5 से 7,000 रुपये के बीच में जो है रेंट अवेलेबल करवा के दे सकता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट देखूँ, 20-22 लाख रुपये का फ्लैट देखूँ, 25 लाख रुपये का फ्लैट देखूँ, और उसमें अगर 5 से 7,000 रुपये रेंट मिल रहा है, तो ये अच्छी वैल्यू जो है रेसिडेंशियल्स में रेंट की हो सकती है। तो दोस्तों क्रिकॉन ग्रुप का रसायनी का जो प्रोजेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो इनके शो फ्लैट थे, सैंपल फ्लैट थे, वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। थोड़ा सा प्लान दिखा देता हूँ और फिर जो है प्राइसिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो ब्राउचर है, इसमें यहाँ पर जो है पूरा एलिवेशंस इन्होंने दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है, ABCD ऐसे जो विंग्स होने वाले हैं। तो AB जो है ऑलमोस्ट इन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरे स्लैब कर दिए, ब्रिक्स वर्क जो है काफ़ी हद तक इसके हो चुके हैं। फिर आगे का CD जो है, ABCD जो है पूरा कंस्ट्रक्शन होके पूरा ऐसा स्क्वायर टाइप का जो है बिल्डिंग बनने वाला है। लोकेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं सामने का ये जो रोड है, इस तरफ जो जॉइंट होता है वो होता है कोकण हाईवे को, इस तरफ जो जॉइंट होता है वो पुणे हाईवे को, और यहाँ पर जो है एक नया रोड बीच में बनने वाला है जिसके कॉर्नर पर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसी एमिनिटीज़ हमें देखने मिलने वाली है। एलिवेशन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर ऊपर टॉप एलिवेशन हो, कॉर्नर एलिवेशन हो, फ्रंट एलिवेशन हो, वो देखने मिलते हैं। क्लब हाउस जो है कुछ इस तरीके का हमें देखने मिलने वाला है। आगे चलते हैं तो कहाँ पर इनका पार्किंग होगा, कहाँ पर इनके कमर्शियल्स होंगे, कहाँ पर आपका स्विमिंग पूल आएगा, गार्डन एरिया आएगा, किड्स प्ले एरिया आएगा, वो जो है इसमें यहाँ पर दिखाया हुआ है। कुछ इस तरीके के से जो है ना पूरा इनके लेआउट फिक्स होने वाले हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये देखकर ऐसा लगता है कि विजिट करना है या फिर डिटेल चाहिए तो कॉल कर लीजिए। PDF जो है वो आपको भेज देंगे, उसमें ये सारी डिटेल जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है वो देखने मिलेगी। प्राइसिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है मैंने पहले भी बताया आपको 1 BHK 2 टाइप के आते हैं, 2 BHK जो है वो 3 टाइप के आते हैं। 1 BHK शुरू होता है 22 लाख रुपये से, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं। 22 लाख रुपये जो है वो बॉक्स प्राइस है। दूसरा कैटेगरी का जो फ्लैट आता है उसकी प्राइसिंग जो है 25 लाख रुपीस का दूसरा 1 BHK आता है, जो थोड़ा सा बड़ा होगा। 2 BHK की अगर हम बात करें तो 33 लाख रुपीस का जो है 2 BHK है, उसके बाद में 36 लाख रुपीस का 2 BHK, उसके बाद में 37 लाख रुपीस का भी 2 BHK। जैसे फ्लैट आप चॉइस करोगे, जितना बड़ा फ्लैट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो है प्राइसिंग भी चेंज होने वाली है। इसके अलावा कुछ टेरेस फ्लैट्स भी इनके पास अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कॉल कर लीजिए। जो अवेलेबिलिटी होगा उसका ही सिर्फ आपके साथ कोटेशन शेयर किया जाएगा, बिकॉज जो टेरेस फ्लैट है उसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस होते हैं और इन्वेंट्री जो है बहुत कम अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी क्रिकॉन ग्रुप के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। स्क्रीन पे जो है उनका डायरेक्ट नंबर पॉपअप हो रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। साइट विजिट करना है तो एक बार कॉल करेंगे तो साइट विजिट जो है आपके लिए आसान हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये प्रोजेक्ट जो है आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, प्रोजेक्ट पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना भूलेगा नहीं, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।